बीते दिन कक्षा 12वीं के रिजल्ट हम सभी के सामने आए और प्रदेश में ये रिजल्ट किस तरह से रहे इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा। उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो रिजल्ट्स हमने देखे हैं, हमने देखा है कि एक कंपैरिजन अगर करें तो जो रेगुलर स्कॉलर्स हैं या जो डमी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं, तो रेगुलर स्कॉलर्स का एक अच्छा रिजल्ट जो है देखा गया, जबकि जो डमी स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट रेगुलर स्कॉलर्स से कहीं ना कहीं नीचे देखा गया। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ पे बड़ा विपक्ष के लोग भी चिल्लाते रहे, कहते रहे कि भाई स्कूल में ढांचागत विकास नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में कोई पढ़ाई के नाम की चीज़ नहीं है, भट्ठा बैठ गया है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। और मैं बहुत साइलेंट इन सब चीज़ों को सुनता रहा और देखता रहा हूँ। मगर आज मैं जब बोलते ना कि परिणाम बोलते हैं, जब परफॉर्मेंस बोलती है तो दुनिया सुनती है। मैं अपने सब टीचर्स का बहुत धन्यवाद दूंगा और सब बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है। गुरु शिष्य ने कड़ी मेहनत की और उसका रिजल्ट बेहतर निकल के आया। आज गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में तुलना कर करके बोलते रहते सारा दिन। आप सुन कर हैरान होंगे कि जब लोग ये कहते हैं प्राइवेट स्कूल में टीचर नहीं है, प्राइवेट स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है, सॉरी सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है, भट्ठा बैठा पड़ा है सरकारी स्कूलों का, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो उसका रिजल्ट देखिए आप। टोटल बच्चे हमारे पास 1,10,836 थे +2 पे। 93,845 बच्चों ने पास आउट किया है। 12,780 बच्चों को कंपार्टमेंट आया है और 4,211 बच्चे फेल हुए हैं। 1,10,000 में से 1,11,000 ही कही, 836 बच्चे हैं। मैडम, ऐसे ही प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट देखिए। 82,992 टोटल बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में थे। 72,186 बच्चे ये पास हुए हैं, यानी कि 10,000। और हमारे भी अगर हम लोग देखें तो सिर्फ आंकड़ा कुछ भी नहीं, तो बिल्कुल हमारा रिजल्ट यहाँ भी बेटर है। और इसमें से ये कंपार्टमेंट आई है प्राइवेट स्कूल में 7117 बच्चों की, और जो फेल हुए हैं वो हुए 3,689 बच्चे। अब रिजल्ट अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमारा आया है, जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। इनके मुताबिक हमने कहा कि हमने वहाँ पे ढांचागत विकास किया है, हमने वहाँ पे हमारे अधिकारियों ने मेहनत करके सिस्टम ऐसा बनाया कि हर स्कूल को टीचर उपलब्ध हुआ है, पढ़ाई बेटर हो, अच्छी हो, उस पर लगातार हमारे अधिकारियों की निगरानी रही। रिजल्ट ये निकला कि एक संकाय में हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आए। साइंस के अंदर, कॉमर्स में और आर्ट्स में 1-1% प्राइवेट स्कूल हमसे ज़्यादा है। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की मैंने आपको तुलना करके बताई है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल के नाम का हवा लोगों में रहता है कि भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं है, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमने सरकारी स्कूल का ढांचागत विकास बहुत बेहतर किया है। हमारे पास तमाम टीचर उपलब्ध हैं, हर संकाय की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे अध्यापक हमारे पास है। ये मैं विश्वास दिलाता हूं। आने वाले समय की तैयारी कर रहे हैं और बेहतर, लेकिन लगभग नेक टू नेक अगर ये रिजल्ट आया है, आपने आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात की, साइंस की बात की, लेकिन मैथ्स को भी अगर देखें तो अगर कहीं अच्छा रिजल्ट रहा है तो कहीं कमजोर भी रह गया, क्या उसकी आप कोई रिपोर्ट ले रहे हैं, कहाँ चूक रह गई या आगे उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि मैथ्स में हमने देखा है कि रिजल्ट डाउन। हाँ, मैथ को लेकर मैं खुद भी बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि बहुत जगह जब मैं जाता हूँ तो बच्चों को मैथ ऐसे लगता है जैसे हम लोगों को इंग्लिश लगती थी पहले। अब हमारे बच्चे भी, जो गांव देहात का बच्चा है, वो इंग्लिश से कम डरता है आज की डेट में, मैथ से ज़्यादा डरता है। अभी मेरे एक दोस्त आए, बहुत अच्छा वो काम करते हैं इसमें, रोटरी क्लब वगैरह में,
बहुत बेहतर काम करते हैं। उनके संपर्क में कुछ ऐसे एक ग्रुप आया जो वैदिक मैथ को लेके बड़ा प्रचार प्रसार करते अपने तरीके से। उन्होंने वैदिक मैथ को लेके मेरे से संपर्क साधा था, तो मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि एक बार उन लोगों से संपर्क करो, और वो एक एक बच्चे का रिजल्ट निकाल के देने की गारंटी कर रहे हैं कि सर हमने कुछ बुक्स तैयार की हैं और कुछ इस तरह का सेटअप तैयार किया है कि जिससे जो बच्चे जो मैथ से भागते हैं वो मैथ से नहीं भागेंगे। और इस तरह के 2-3 ग्रुप्स हैं, मगर क्योंकि वो मुझे अच्छा जचा, बढ़िया, तो इसलिए मैंने अपने अधिकारियों को कहा कि एक बार उनको बुला के बात करिए। वैदिक मैथ के जरिए जो आसान एक विधि है, जो मैथ आज बच्चों के सामने हवा लगता है, हम उसको भी कैसे समाप्त करें, वो डर, वो झिझक जो मैथ को लेके, उसको भी खत्म करेंगे, क्योंकि मैथ के बिना प्रोग्रेस नहीं है। ये समझने की बात है। बजट में मैथ ओलंपियाड की आपने बात कही थी, वो कब तक होगा? उस पर अभी चर्चा करके, एक बार अभी चर्चा नहीं की है उस पर, मैं एक बार हम लोग बैठेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसका भी कोई न कोई प्रोसेस में लेके आके उस काम को भी शुरू करेंगे हम लोग, मगर अभी उस पर हमने काम नहीं किया, अभी करेंगे हम लोग उस पर। वहीं अगर बात करें अगर पूरे प्रदेश भर के रिजल्ट की, तो कहीं जगह अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला है, सरकारी स्कूल के स्टूडेंट ने टॉप भी किया है, लेकिन दूसरी ओर अगर कुछ पिछड़े इलाकों को देखें, जैसे नूह की देखें, तो नूह का रिजल्ट कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर जो है वो देखने को मिला है। तो वैसे पिछड़े इलाकों को आगे लेकर आने को लेकर भी क्या कोई योजना है? देखिए, हमने मेवात बोर्ड भी बनाया था, मेवात कैडर के नाम से भर्ती भी की है, फिर भी वहाँ एक तासीर भी होती है किसी एरिए की, उस पर हमने थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। वहाँ पर अगर कुछ स्कूल्स हमने अगर उनको अपग्रेड करना तो अपग्रेड भी करेंगे, और वहाँ पर मैं अपने सीनियर अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाने वाला हूँ कि भाई वहाँ पर एक बारी देखिए कि समस्या कहाँ है, कि भाई कौन से ऐसे स्कूल हैं जिनका रिजल्ट कमज़ोर रहा है, उनको छाटिए, उनको छटवाएंगे, उन पर विशेष क्या फोकस किया जाए उस पर हम लोग फोकस करेंगे, और जिन स्कूलों का रिजल्ट बेहतर है उनके लिए क्या योजना बनाई जाए ताकि वो बच्चे और प्रोग्रेस करें, और वहाँ पर हमें पता लग जाए कि भाई 9th से हम लोग उस पर फिर फोकस करना शुरू करेंगे। तो जो चीज़ हम लोग चाहते हैं कि भाई वहाँ पे बच्चों का रिजल्ट बेहतर हो, बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ, तो उनको खेल कूद से लेके उनके पढ़ाई तक का सारा जो ढांचा बनाना होगा, तैयार रूपरेखा करनी होगी, वो हम लोग बैठ के अभी करेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा बातचीत कर रहे थे कल आए परिणामों के ऊपर। उन्होंने कहा है कि एक और जहां वो संतुष्ट है, वहीं मैथ और दूसरी जो चीजें हैं जो चिंताजनक है, जहां पर कोई चीजों को सुधारने की जरूरत है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि वो उच्च अधिकारियों की ड्यूटी लगाएंगे और आने वाले समय में उन चीजों को भी दुरुस्त किया जाएगा। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। और चलिए फिलहाल